दोस्तों, जीत का जश्न इस बेहतरीन किताब के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। यू कैन हील योर लाइफ जैसी बेस्ट सेलर लेखिका लुइस एल हे की एक और प्रभावशाली एवं सशक्त पुस्तक जो आपको सफल बनाकर जीत का जश्न मनाने में आपकी सच्ची साथी होगी। यह किताब हिंदी अनुवाद है द पावर विद इन यू इस किताब का, जिसकी लेखिका है लुइस एल हे। जी हाँ, लुइस एल है, जिन्होंने हमें अपने आप से प्रेम करना सिखाया। इस किताब का भाग 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसका शीर्षक सचेत होना। जब हम अपनी सोच और मान्यताओं का विस्तार करते हैं तो हमारा प्रेम स्वतंत्र रूप से निर्बाध बहता है। जब हम अपना संकुचन करते हैं तो हम स्वयं को बंद कर लेते हैं। इस एपिसोड में भाग 1 का अध्याय पहला हम सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 अध्याय 1, अंदर की शक्ति। अपने भीतर की शक्ति से आप जितना अधिक जुड़ते हैं उतने ही अधिक आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ते चले जाते हैं। आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों हैं? जीवन के प्रति आपकी मान्यताएं क्या हैं? हजारों वर्षों से इन प्रश्नों के उत्तर पाने का मतलब रहा है स्वयं भीतर प्रवेश करना। लेकिन इससे क्या आशय है? मेरा विश्वास है हम में से प्रत्येक के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बड़े प्रेम से हमारे पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण संबंधों, पूर्ण कैरियर की दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है और जिससे हर तरह की समृद्धि हमें हासिल हो सकती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यकीन करना होगा कि ये संभव है। आगे हमें अपने जीवन से उन ढांचों को समाप्त करना होगा जो उन दशाओं को निर्मित कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने का तरीका है भीतर प्रवेश करना और उस शक्ति को संग्रहित करना जिसे पहले ही ये मालूम है कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। यदि हम अपने जीवन को अपने भीतर की इस अपेक्षाकृत अधिक महान शक्ति जो हमसे प्रेम करती है और हमें सहारा देती है कि और उन्मुख करने के लिए तैयार है, तो हम अपेक्षाकृत अधिक प्रेम युक्त और समृद्ध जीवन निर्मित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारा मन हमेशा एक अनंत मन से जुड़ा रहता है और इसीलिए समस्त ज्ञान व बुद्धि हमें हर समय उपलब्ध रहती है। हम उस अनंत मन, उस सार्वभौमिक शक्ति जिसने हमारा निर्माण हमारे भीतर के प्रकाश की चिंगारी से किया है, हमारा उच्चतर स्वयं, हायर सेल्फ या हमारी भीतरी शक्ति से जुड़े हुए हैं। ये चिरंतन शक्ति है और यही हमारे जीवन की हर एक बात को निर्देशित करती है। ये घृणा करना या झूठ बोलना या दंड देना नहीं जानती। ये एक विशुद्ध प्रेम, स्वतंत्रता, समझ और सहृदयता है। इस उच्चतर स्वयं, हायर सेल्फ पर अपने जीवन को मोड़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें अपनी अच्छाई हासिल होती है। हमें समझना होगा कि इस शक्ति के किसी भी तरह के प्रयोग की पसंद हमारी अपनी है। यदि हम भूतकाल में रहने का चुनाव करते हैं और उन नकारात्मक दशाओं को पुनः निर्मित करते हैं जो भूतकाल में जारी रही, तो हम जहाँ हैं वही चिपके रहते हैं। यदि हम सचेत होकर भूतकाल की शिकार न होने का निर्णय करते हैं और अपने लिए आसपास नया जीवन संजोने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस शक्ति की मदद मिलती है तथा एक नए और कहीं ज़्यादा खुशहाल अनुभव सामने आने शुरू हो जाते हैं। मैं 2 शक्तियों पर यकीन नहीं करता। मेरा मानना है कि एक ही अनंत है, कि एक ही अनंत शक्ति का स्रोत है। ये कहना बड़ा सहज है, ये शैतान है या वे है। वास्तव में ये हम ही हैं, और या तो हम अपनी उस शक्ति को बुद्धिमानी से प्रयोग करें और उसका दुरुपयोग करें। क्या हमारे दिलों में शैतान होता है? क्या हम स्वयं से भिन्न होने के लिए औरों की बुराई करते हैं? हम आखिर चुन क्या रहे हैं? जिम्मेदारी बनाम दोषारोपण। मैं भी ये मानता हूँ कि हम अपने विचार और भाव के माध्यम से अपने जीवन में अच्छा या बुरा सृजित करने की दिशा में योगदान करते हैं। जो विचार हमारे मन में आते हैं उनसे हमारी भावनाओं का निर्माण होता है और तदुपरांत हम अपना जीवन इन्हीं भावनाओं, मान्यताओं के अनुरूप शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन में आ रही प्रतिकूलताओं के लिए स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए। जिम्मेदार होने और स्वयं को या दूसरे पर दोष मढ़ने में बहुत फर्क है। जब मैं जिम्मेदारी की बात करता हूँ तो यकीनन मैं शक्ति धारण करने की बात कर रहा होता हूँ।
जिम्मेदारी से हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति प्राप्त होती है। यदि हम परिस्थितियों की शिकार होने की भूमिका अदा करते हैं तो हम अपनी निजी शक्ति को असहाय होने में प्रयोग कर रहे होते हैं। यदि हम जिम्मेदारी उठाना स्वीकार करते हैं तो किसी व्यक्ति या बात को दोष देते हुए समय नष्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग बीमारी या गरीबी या समस्याओं की स्थिति निर्मित करने के प्रति अपराध बोध महसूस करते हैं। मीडिया के कुछ सदस्य इसे नए युग के अपराध बोध या न्यू एज गिफ्ट की संज्ञा देते हैं। ये लोग अपराध बोध महसूस करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वे एक तरह से असफल हो चुके हैं। फिर भी वे हर बात को किसी न किसी तरह अपराध बोध के भाव से स्वीकार करते हैं। यह वह नहीं है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। यदि हम अपनी समस्याओं और बीमारियों का प्रयोग अपने जीवन को बदलने के तरीके सोचने के लिए करते हैं तो हमारे पास शक्ति है। बहुत से लोग जो बड़ी बीमारियों से होकर गुजरते हैं कहते हैं कि ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है जो उनके साथ हुई, क्योंकि इससे उन्हें अपने जीवन को अलग नज़रिए से देखने का मौका मिला। दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं, मैं दुख का पर्याय हूँ, डॉक्टर मुझे ठीक कर दीजिए। मेरा मानना है कि ऐसे लोग ठीक होकर भी या अपनी समस्याओं से जूझते हुए भी दुखी रहेंगे। जिम्मेदारी लेने से हम में बदलने की शक्ति का संचार होता है। हम कह सकते हैं इसे बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम में हर समय एक निजी शक्ति होती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग किस तरह करते हैं। हम में से कई अब महसूस कर रहे हैं कि हम निष्क्रिय घरों से आते हैं। हम कौन हैं और जीवन से हमारा संबंध क्या है के विषय में हम बहुत से नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित पाए जाते हैं। मेरा बचपन हिंसा से भरा हुआ था, जिसमें यौन दुराचार भी शामिल है। मैं प्रेम व लगाव के लिए तड़पती रही और मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं था। 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने के बाद मैं कई प्रकार की बुराइयों का अनुभव लेती रही। तब तक मुझे आभास भी नहीं था कि प्रारंभिक जीवन में अर्जित की गई सोच और भाव के ढांचे ही इन बुराइयों के लिए जिम्मेदार थे। बच्चे प्रायः अपने आसपास के वयस्क लोगों के मानसिक वातावरण के अनुरूप ढलते हैं। इसलिए प्रारंभ से मैंने भय व दुराचार के विषय में जाना और बड़े होने के साथ साथ मैं निरंतर उन्हीं अनुभवों को पुनर्निर्मित करती रही। निश्चित तौर पर यह समझ मुझ में नहीं थी कि मुझ में इन सब को बदलने की सामर्थ्य है। मैं काफ़ी निर्ममतापूर्वक स्वयं के प्रति कठोर थी, क्योंकि प्रेम और अनुराग के अभाव की व्याख्या मैं यही किया करती थी कि मुझे एक बुरा व्यक्ति ही होना है। अपने जीवन में इस चरण तक जिन भी घटनाओं का आपको अनुभव हुआ है वे सभी आपके भूतकाल के विचारों व मान्यताओं से निर्मित हुए हैं। आइए अपने अतीत को शर्मिंदगी से न देखें, भूतकाल को अपने जीवन की समृद्धि और पूर्णता के हिस्से के रूप में देखें। इस समृद्धि और पूर्णता के बगैर आज हम यहाँ नहीं होते। आपने बेहतर नहीं किया, इसके लिए स्वयं को प्रताड़ित करने की कोई वजह नहीं है। आप जितना जानते थे उसके मुताबिक आपने अच्छे से अच्छा किया। अतीत को प्रेम में तिरोहित कर दीजिए और इस बात के प्रति आभार महसूस कीजिए कि इसकी वजह से आपको एक नई चेतना हासिल हुई है। अतीत का अस्तित्व हमारे मनोमस्तिष्क में और इसके प्रति हमारे नज़रिए में होता है। यही वह चरण होता है जिसे हम जी रहे हैं। यही वह चरण है जिसे हम महसूस कर रहे हैं। यही वह क्षण है जिसे हम अनुभव कर रहे हैं। हम इस वक्त या अभी जो कर रहे हैं उससे ही कल का वास्तविक आधार निर्धारित होता है। इसलिए यही वह क्षण है जिसमें हमें निर्णय लेना है। आने वाले कल में हम कुछ नहीं कर सकते, बीते कल में भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी सोचने, विश्वास करने और कहने के लिए चुन रहे हैं वही महत्वपूर्ण है। जब होशो हवास में हम अपने विचारों और शब्दों का प्रभार लेने लग जाते हैं तभी हमारे पास वह औजार आता है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सहज महसूस होता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि शक्ति का बिंदु वर्तमान क्षण में ही होता है। आपके लिए ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है। यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आपका उच्चतर स्वयं भी आपके नियंत्रण में है। तब आप उन पुराने विचारों को लेकर सोचना बंद कर सकते हैं। जब आपकी पुरानी सोच पुनः लौटने की कोशिश करते हुए कहती है बदलना बड़ा कठिन है, मन की बागडोर संभालो। अपने मन से कहो अब मैं ये यकीन करने का चुनाव करता हूँ कि परिवर्तन करना मेरे लिए बड़ा सरल हो रहा है। इसके पहले आपका मन ये स्वीकार करे कि आप इसके प्रभार में हैं
और जो आप कहते हैं वही आपका आशय है। आपके मन में कई बार ये बात हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके विचार पानी की बूंदों की तरह है। एक विचार या एक बूंद पानी से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जब और बार बार विचारों को दोहराते हैं तो सबसे पहले आपको गलीचे पर एक दाग नजर आता है, फिर एक छिछले पानी की पोखरी और फिर तालाब नजर आता है। तथा जब ये विचार लगातार चलते रहते हैं तो वे एक झील में बदलकर अंततः सागर में परिवर्तित हो जाते हैं। आप किस तरह का सागर निर्मित कर रहे हैं? एक ऐसा जो प्रदूषित व जहरीला है और जिसमें तैरना संभव नहीं है, या ऐसा जो बिल्कुल साफ नीलवर्ण का दिखते हुए आपको अपने ताजगी भरे जल का स्पर्श देने के लिए आमंत्रित करता है? लोग मुझसे प्रायः कहते हैं एक ही विचार को सोचना बंद नहीं कर पाता। मैं उन्हें जवाब में प्रायः यही कहता हूँ, हाँ, तुम एक ही विचार को सोचना बंद कर सकते हो। याद रखिए, कितनी बार आपने एक सकारात्मक विचार को सोचने से इनकार किया है। आपको अपने मन को मात्र इतना बताना है कि आप यही करने जा रहे हैं। आपको नकारात्मक विचार को बंद करने के लिए अपनी मानसिकता तैयार करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप परिवर्तन चाहते हैं तब आपको अपने विचारों से लड़ना है। जब नकारात्मक विचार आए तब मात्र इतना ही कहिए, अनुभव बांटने के लिए धन्यवाद। इस तरह से आप उस बात को नकार नहीं रहे होंगे जो वहाँ मौजूद है। साथ ही आप नकारात्मक विचार पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे होंगे। स्वयं से कहिए कि अब आप नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करेंगे। आप सोचने का एक दूसरा तरीका निर्मित करना चाहते हैं। यह पुनः आपको अपने विचारों से द्वंद्व नहीं करना है। जब आप जीवन के महासागर में उतराते रह सकते हैं तो अपनी नकारात्मकता के सागर में न डूब जाएं। आपको जीने की आश्चर्यजनक व प्रेमासक्त अभिव्यक्ति बनना है। जीवन तुम्हें अपने आप में समाहित करने के लिए हाथ फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ताकि इसमें जो है आप स्वयं को उसके योग्य महसूस कर सके। ब्रह्मांड आपके उपयोग के लिए है। ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता और बौद्धिकता आपके अपने प्रयोग के लिए है। जीवन आपका साथ देने के लिए हर पल तैयार है। अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा कीजिए। यदि आप भयभीत होते हैं तो यह आपके शरीर में आती जाती सांसों के प्रति आपको सचेत करने में सहायक है। आपके जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान उपहार आपकी सांसें आपको मुफ्त प्रदान की गई है। यह आपके जीवन काल तक के लिए पर्याप्त है। इस मूल्यवान वस्तु को आप बिना सोचे ही स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी आपको संदेह होता है कि जीवन आपको दूसरी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकता है या नहीं। आपके द्वारा स्वयं की शक्तियों को जानने का समय अब और अभी है। स्वयं के भीतर प्रवेश कीजिए और जान लीजिए कि आप कौन हैं। हम सभी की अनेक अवधारणाएं हैं। आपको आपकी अपनी और मुझे मेरी अपनी अवधारणाओं पर विश्वास करने का अधिकार है। दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन आपके लिए एक बात अपनाने के लिए है, और यह वही है जो तुम्हारे लिए सही है। आपको अपने आंतरिक मार्गदर्शन के संपर्क में रहना है, क्योंकि यही वह बुद्धिमत्ता है जो आपके प्रश्नों का उत्तर जानती है। जब आपके पारिवारिक लोग एवं मित्र आपको परामर्श दे रहे हो तो स्वयं को सुनना कठिन होता है। फिर भी आपके सभी प्रश्नों के सभी उत्तर आपके भीतर ही है। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं जानता, तब आप अपनी भीतरी बुद्धिमत्ता का द्वार बंद कर देते हैं। अपने आंतरिक स्वयं से जो संदेश आप प्राप्त करते हैं वह आपके लिए सकारात्मक व सहायक सिद्ध होता है। यदि आप नकारात्मक अनुभव ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने अहम और अपने मानव मन के स्तर या शायद कल्पना के सहारे कार्य कर रहे हैं। यद्यपि सकारात्मक संदेश प्रायः हमारी कल्पनाओं और ख्वाबों के माध्यम से आते हैं। स्वयं के लिए सही पसंदगियों को तय कर स्वयं को सहारा दीजिए। जब संदेह हो तो स्वयं से पूछिए, क्या यही वह निर्णय है जो मुझे प्रिय है? क्या यही अब मेरे लिए सही है? किसी और समय, एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने बाद आप कोई दूसरा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हर क्षण स्वयं से ये प्रश्न करिए। जब हम स्वयं को प्रेम करना और अपनी उच्चतर शक्ति पर विश्वास करना सीख लेते हैं तो हम प्रेम रूपी संसार की असीम आत्मा के साथ सह सृजनकर्ता हो जाते हैं। हमारे प्रति हमारा अपना प्रेम हमें शिकार या पराजित होने की अपेक्षा विजेता होने की ओर ले जाता है। हमारे प्रति हमारा अपना प्रेम हमारे लिए आश्चर्यजनक अनुभवों को आकर्षित करता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग स्वयं में अच्छा महसूस करते हैं वे स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं? सामान्यतः
उनमें स्वयं के विषय में एक गुण होता है जो कि बड़ा आश्चर्यजनक है। वे अपने जीवन से खुश होते हैं। सब कुछ उनके पास सहजता एवं बिना किसी प्रयास के आ जाता है। बहुत समय पहले मैंने सीखा कि मैं ईश्वर की उपस्थिति व शक्ति के साथ एकरूपता रखने वाला अस्तित्व हूँ। यही जानकर कि परमात्मा की बुद्धिमत्ता और समझ बोध मेरे भीतर बसता है और इसीलिए इस धरती पर औरों से अपने व्यवहार के लिए मेरा दैवी रूप से मार्गदर्शन किया जाता है। जिस तरह सभी तारे और ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में हैं, मैं भी अपने दैवी अधिकार के क्रम में हूँ। अपने सीमित मानव मस्तिष्क के कारण संभव है कि मैं सब कुछ न समझ सकूं, किंतु ब्रह्मांडीय स्तर पर मैं जानता हूं कि मैं सही स्थान पर सही समय पर सही काम कर रहा हूं। मेरे वर्तमान के अनुभव एक नई जागरूकता या चेतना और नए अवसरों की दिशा में एक नई सीढ़ी है। आप कौन हैं? आप यहाँ क्या सीखने आए हैं? आप यहाँ क्या सीखने आए हैं? हम सबका अनोखा उद्देश्य है। हम अपने व्यक्तित्व, अपनी समस्याओं, अपने भयों, अपनी बीमारियों से भी आगे बढ़कर अपना अस्तित्व रखते हैं। हम अपने शरीरों से कहीं बढ़कर हैं। हम सभी इस धरती पर सभी से हर तरह के जीवन से जुड़े हुए हैं। हम सभी आत्मा, प्रकाश, ऊर्जा, तरंग एवं प्रेम स्वरूप है और हम सभी का उद्देश्य व अभिप्राय है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।